Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 23, paragraph writing. Okay, let us start now this chapter. A paragraph is a small piece of writing. Paragraph जो होता है वो लिखने का एक छोटा सा टुकड़ा मात्र होता है. It consists a group of the sentence. यहाँ तक कि ये सेंटेंस का एक ग्रुप होता है related to one topics, जो one topic पर dependable होता है, मीन रिलेटेड होता है. पैराग्राफ मस्ट बी वेल निट यूनिट. जो पैराग्राफ होता है वो एक बहुत अच्छे से बुना हुए शब्द होते हैं. ईच सेंटेंस मस्ट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट. प्रत्येक सेंटेंस जो भी हमें सब्जेक्ट दिया होता है उसी से रिलेटेड होता है. दिस इज कॉल्ड द यूनिटी ऑफ द पैराग्राफ. इसी को हम पैराग्राफ की यूनिटी कहते हैं. द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ आर, नंबर फर्स्ट, यूनिटी. यूनिटी क्या है? द सेंटेंस शुड बी इन ओनली वन सेंट्रल थीम. यहाँ तक कि जो सेंटेंस होता है वो एक वन सेंट्रल थीम में होना चाहिए. नंबर सेकेंड, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? लैंग्वेज शुड बी सिंपल. ओके. नेक्स्ट, एम्फेसिस. अ मोनोटोनस पैटर्न शुड बी अवॉइडेड इन अ पैराग्राफ. यहाँ तक कि कोई भी ऐसी झोलमोल या फिर ऐसी उलझी मुलझी बातों को पैराग्राफ में इंक्लूड नहीं करना है. द सेंट्रल आइडिया और इवेंट शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस. यहाँ तक कि हमें केवल जो मुख्य बात होती है उसी को पैराग्राफ में इंक्लूड करना होता है. एज इट डिजर्व इन द रिलेशंस टू द सेंट्रल थीम. ओके. नेक्स्ट है वेराइटी. इट मीन्स दैट देयर शुड बी वेराइटी in sentence constructions so that paragraph does not become dull. पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए जो पढ़ने में ऑब्जेक्टिव हो और इफेक्टिव हो. यहाँ तक कि उसकी लाइनें डल मतलब बेकार या भद्दी या फिर अटपटी सी ना नहीं होनी चाहिए. ओके. सम एग्जांपल्स ऑफ द शॉर्ट पैराग्राफ्स आर गिवन below. नंबर फर्स्ट है आप पुलिसमैन. एक पुलिसमैन के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू ऑल द सिटीजन इक्वलिटी बिफोर लॉ. ओके. भारतीय संविधान गारंटी देता है कि भारत में जितने भी लोग हैं नियम के अनुसार सभी इक्वल है. द टू मेन एजेंसीज विच इन्फोर्स लॉ इन द सोसाइटी आर इन द कोर्ट एंड द पुलिसमैन. यहाँ तक कि समाज में ऐसे ही दो है, एक तो अदालत कोर्ट्स और एक पुलिसमैन, जिनका कार्य होता है केवल व्यवस्था को बनाए रखना. द पुलिसमैन इज द श्योरली मोर इन द कॉन्टेक्ट विद पीपल. जो पुलिसमैन होते हैं वो आम जनता के नजदीक रहते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं. दे आर फोर कॉल्ड अ पब्लिक सर्वेंट. इसलिए हम उन्हें पब्लिक सर्वेंट कहते हैं. ओके. इट इज ऑलवेज एट द वर्क इन द फील्ड. वे हमेशा फील्ड में रहकर कार्य करते हैं. His job is to nab and the crooks, thieves, robbers and murders etc. यहाँ तक कि इनका जो जॉब है उनका कार्य ऐसा है वह चोरों को, डकैतों को और जो बाकी जो छोटे मोटे जो उल्टे काम जो करते हैं, गलत कार्य जो करते हैं उनको पकड़ने का होता है. He is supposed to keep an eyes on bad characteristics. यहाँ तक कि उनकी आंखें हमेशा गलत कार्यों पर ही रहती है. He is the custodian of the public safety. He is the custodian of the public safety. वह हमेशा public safety में ही लगे रहते हैं. His uniform commands. उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो कैसी होती है? Respect and obedience होती है. But he must use his powers judiciously and the right way. यहाँ तक कि उन्हें अपनी शक्तियों का प्रदर्शन या अपनी शक्तियों का प्रयोग किस तरह करना चाहिए? न्याय के लिए और सही कार्यों के लिए. He should work towards ensuring peace. यहाँ तक कि हमेशा उनका कार्य होता है कि वो पूरे देश में शांति बनाए रखे, मेंटेनिंग व्यवस्था बनाए रखे एंड ऑर्डर और लॉ को ऑर्डर कराते रहे. बट sometimes the police department in the Indian fails to come up to these exceptions. यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है जो पुलिस
सरकार की जो डिपार्टमेंट होता है वो भारत में कभी कभी फेल हो जाता है, मतलब कि ना तो वो लोगों को व्यवस्थित कर पाते हैं, ना उनको ऑर्डर फॉलो कर पाते हैं। ओके, एज अ रिजल्ट उसका परिणाम निकलता है द पीपल लॉस फेथ इन द गॉडनेस ऑफ द पुलिस, कि भगवान का, कि लोगों का पुलिस से कभी कभी भरोसा ही उठ जाता है और ये मानना छूट जाता है कि पुलिस अच्छी होती है। अवर पुलिस शुड सेंड एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनेस्टी। यहाँ पर ऐसी कुछ एग्जाम्पल है कि पुलिस वालों को कैसा होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, करेज एंड द काइंडनेस बिफोर अदर्स। ओके, वी शुड लुक अप टू दीज हीरोज ऑफ लॉ। यहाँ तक कि उन्हें लॉ का हीरो होना चाहिए, जिससे यदि वो लॉज का, कानून का हीरो होंगे तभी तो वो देश में एक अच्छे हीरो की तरह कार्य कर पाएंगे और लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, जिससे कि लोग भी अच्छा कानून अपनाने में उनकी मदद करें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास होली, फेस्टिवल्स ऑफ कलर, रंगों का त्योहार। होली इज ए फेस्टिवल ऑफ फन एंड कलर्स। होली कैसा त्योहार है? मजा और रंगों का त्योहार है, आनंद और रंगों का त्योहार है। इट कम्स एट द एंड ऑफ द विंटर सीजन। विंटर सीजन के लास्ट में यह आता है। वी सेलिब्रेट इट विद ग्रेट जॉय। सभी लोग उसको बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। ऑन द होलीडे यंग बॉयज ऑफ द कॉलोनी गैदर एट अ पर्टिकुलर स्पॉट। यहाँ तक कि कॉलोनी के जो यंग बॉयज होते हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं। दे कलर्स फॉर अनदर फेस एंड टू द पासर बाय, और एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं और उनके फेस पर अप्लाई करते हैं। दे ऑल्सो थ्रो वाटर बैलून्स ऑन द अदर पर्सन। यहाँ तक कि वाटर बैलून्स को भी लेते हैं और एक दूसरे पर थ्रो, मतलब एक दूसरे पर फेंकते हैं। दे गो टू द नियर बाई कॉलोनी टू पुट कलर्स ऑन इट्स रेसिडेंट्स। यहाँ तक कि कॉलोनी के पास में जितने भी घर होते हैं सभी एक दूसरे को आपस में रंग लगाते हैं। Soon the women collect। उसी तरह जल्दी ही फिर औरतें इकट्ठी होती हैं। They start throwing colored water on one another। और सभी लोग एक दूसरे के ऊपर रंग लेना शुरू कर देते हैं। They offer sweets also। यहाँ तक कि दूसरे को मिठाई भी खिलाते हैं। Everybody seems to be very happy। और सब लोग बहुत खुश होते हैं। Next है my school library। Our school has a big library। मेरे स्कूल में एक बड़ी लाइब्रेरी है। There are the 10,000 books in this library। There are many magazines। वहाँ magazines हैं। There are the newspaper। Also newspaper भी है। And there are the books on all subject। और हर subject की किताबें भी हैं। So books are old and rare। कुछ किताबें उनमें से पुरानी है ना? And our library is big। It is airy। There is enough light in the library। It has two sections। In one section there are books। In the other section there are magazines। Okay? हमारी लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि एक तरफ तो उसमें किताबें हैं और दूसरी तरफ उसमें खोली मैगजीन्स है। There is one reading room। और उसमें एक रीडिंग रूम भी है। Students come into the library। स्टूडेंट आते हैं लाइब्रेरी में, बैठते हैं। They read books and magazines। Okay? अवर लाइब्रेरियन इज ए काइंड मैन। हमारा जो लाइब्रेरियन है वो बहुत अच्छे आदमी है। ही हेल्प्स द स्टूडेंट्स। ही शोज देम बुक। हर किताबों के शोज करता है। वन पार्ट्स ऑफ द लाइब्रेरी इज फॉर टीचर्स। यहाँ तक कि लाइब्रेरी का जो एक पार्ट है वो केवल टीचर्स के लिए है। दे स्पेंड देयर स्पेयर टाइम इन इट। जहाँ पर वो बैठकर अपना कुछ समय बिता सकते हैं। आई ऑफ्टन गो टू द लाइब्रेरी। मैं अक्सर लाइब्रेरी में जाता हूँ। आई सिट एंड रीड दियर। मैं वहाँ बैठता हूँ और किताबें पढ़ता हूँ। आई नीड नोट्स दियर। मैं कुछ नोट्स रेडी करता हूँ। एंड आई प्राउड ऑफ माई स्कूल लाइब्रेरी। इसलिए मुझे अपने स्कूल की लाइब्रेरी पर गर्व है। ओके किड्स, दिस टॉपिक इज completed and the next topic is how to make a cup of tea। एक कप चाय कैसे बनाएंगे? Let's start now। Today, tea has become a universal beverages। टी क्या है? एक सबसे ज्यादा यूनिवर्सल बेवरेजेस पेय पदार्थ बन गया है। इट इज ए पार्ट ऑफ अवर डेली लिव्स। यहाँ तक कि हमारे दैनिक जीवन का एक अंग है। ऑफ्टन ए पर्सनस व्हाट इज द मेजर्ड बाय द क्वालिटी ऑफ टी। यहाँ तक कि वास्तविक रूप से जो चाय होती है
ही मिक्स और सर्व। उसे बनाने का और उसे सर्व करने का एक अलग ही ढंग होता है। द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग टी इज वेरी सिंपल। चाय की प्रोसेसिंग, चाय मेकिंग की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। आई हैव मेंशन्ड हियर, मैं उसको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग 2 कप्स ऑफ टी, जैसे लगभग हमें 2 कप चाय रेडी करनी है, तो टेक 2 कप्स ऑफ वाटर, हमें 2 कप पानी लेना है, एंड पुट इट इन अ केटल, और उसे बॉईल करके उसी केटल में रखना है। पुट द वाटर इन द केटल टू बॉयल, जब तक वो केटल में पानी बॉयल नहीं हो जाता, लाइक द वाटर बॉयल फॉर फ्यू मिनट, यहाँ तक कि उसे कुछ मिनटों के लिए बॉयल करना है। देन लिफ्ट द केटल फ्रॉम द फायर, फिर उस केटल को फायर से उतार लेना है, एंड प्योर द बॉइलिंग वाटर इनसाइड द टी पॉट, और उसके बाद उसे टी पॉट में रख देना है। पुट ए स्पूनफुल ऑफ टी लीव्स, कुछ 1 चम्मच टी लीव्स लेनी है, एंड टी पॉट, और उसे टी पॉट में डालना है, एंड क्लोज द लिड, और लिड को टाइट बंद कर देना, एंड कवर इट विद टी कोजी, वेट फॉर द फ्यू मिनट, और इंतजार करना है कुछ सेकंडों के लिए, उसको फिर से बॉईल करना है। मीनवाइल हीट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, उसके बाद थोड़ा सा उसमें गर्म दूध डालना है, एंड पुट इट इन द मिल्क पॉट, ओके, बट सम शुगर्स इन द शुगर पॉट, फिर शुगर पॉट से हमें शुगर लेनी है। नाउ लिफ्ट द लिड ऑफ द टी पॉट इन द स्टिर द टी डेकोरेशन इनसाइड इट, और उसको थोड़ी देर के लिए उसको फिर से फायर पर रख देते हैं, मीन आग पर रख देते हैं केटल को। प्लेस ए कप इन द शोसर्स एंड द प्योर सम ऑफ द एरोमेटिक डेकोरेशंस फ्रॉम द टी पॉट्स इन द 2 कप्स, उसके बाद हमें कप लेना है, उसके नीचे प्लेट लगानी है, और फिर टी पॉट से उसमें हमें चलनी की सहायता से उसमें क्या करना है, टी को डालना है। Add some milk and the put sugars according to the personal preference, यहाँ तक कि उसमें जो शुगर डालनी है और मिल्क अपनी अकॉर्डिंग डालना है। Now stir the tea in the 2 cups until the sugar is dissolved, और धीरे धीरे फिर उसके बाद हमें स्पून की हेल्प से उसको डिसॉल्व करना है शुगर को टी में, और अपनी टी का ड्रिंक, और उसको फिर उसके बाद हमें उसको पीना। ओके, then kids, this topics will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.